आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे खतरों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और हम इंसानों को ख़त्म भी कर सकता है। और हम इंसानों की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अमेजिंग सी बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इन्हें कौन नहीं जानता। आइंस्टाइन के बाद सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाने वाले स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने ब्लैक होल की गहराइयों तक हमें रूबरू कराया, अपनी मैथमेटिक्स से साबित करके दिखाया और दुनिया को दिखाया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। और लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने मरने से पहले कुछ ऐसी भविष्यवाणी करी थी जिसे पूरी दुनिया और पूरे साइंटिस्ट को सोचने पर भी मजबूर कर देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतरिक्ष में सिग्नल भेजना, हम अपने जैसों को ढूंढना, यानी कि एलियंस को ढूंढना। आजकल जो जैसे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है यानी कि नासा, ये स्पेस में अंतरिक्ष में काफ़ी सारे सिग्नल भेजता है एलियंस को, अपने से दूसरे ग्रह के इंसानों को, कि हमारे जैसे और भी कोई इंटेलिजेंस इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसे बिल्कुल ही मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल करना गलत है और सही नहीं है ऐसा करना। लेकिन हम इंसान कहाँ मानने वाले हैं। उनके मरने से पहले तो सब तो ठीक था, लेकिन अब उनके मरने के बाद हम फिर से वैसे ही हो चुके हैं। हम फिर भी स्पेस में ऐसे सिग्नल भेजते हैं दूसरे ग्रहों के लोगों को और उन्हें बताते हैं कि हम ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और एक प्रकार से बताऊं तो हम ये कहावत लागू कर सकते हैं कि आप हैस या फिर आप बैल मुझे मार, ये वाली कहावत यहाँ लागू होती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम कहीं सिग्नल भेजते हैं अंतरिक्ष में और अगर कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे सिग्नल को देखता है, समझता है और वो यहाँ आता है, अगर वो शांति से रहना चाहता होगा तब हमारे लिए सही है। लेकिन अगर वो युद्ध करना या फिर कुछ अलग का उसका दिमाग में रहेगा तब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतमयी होगी, ख़तरनाक होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लैब में या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस पर, चूहों पर, बिल्लियों पर, बहुत सारे बैक्टीरिया, अमीबा, ऐसी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके बारे में सीखना चाहते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट कर अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। और अगर कोई दूसरी दुनिया से आकर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और वो अपनी लर्निंग को बढ़ाए तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हम सही से जी नहीं पाएंगे, हम कुछ ही टाइम के मेहमान रहेंगे इस धरती पर। अब दूसरी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नंबर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टीफन हॉकिंग की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक भविष्यवाणी है और ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छुपा हुआ है और हम हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे ख़तरनाक बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करते रहेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। बताता हूँ क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको एडवांस करेंगे उतना ज़्यादा हम उस पर इंफॉर्मेशन डालेंगे और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे उतना ज़्यादा वो हमसे ज़्यादा एडवांस होता जाएगा और जितना एडवांस होता जाएगा उतना ही वो ख़तरनाक होता जाएगा। क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल करें तब ठीक है, लेकिन अगर वो हमसे कंट्रोल से बाहर हो जाए तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो फेसबुक के साथ हुई थी, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि फेसबुक ने 2 रोबोट को आपस में आमने सामने बैठा दिया और दोनों रोबोट को आमने सामने बैठाने के बाद उन दोनों को कहा कि तुम आपस में बात करो। ऐसा उन्होंने किया कि वो दोनों आपस में बात करें और देखते हैं वो क्या बात करते हैं। इसके बाद जो हुआ, फेसबुक के होश उड़ गए थे। फेसबुक कंपनी में जितने भी लोग थे सबके होश उड़ गए थे। ऐसा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। वो दोनों अपनी ही लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज क्रिएट करके आपस में बात करने लग गए और अजीब से कुछ बात करने लगे जो हम इंसानों को समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली।
एक प्रकार से बताऊँ तो वो कोडिंग नहीं थी, वो थी एक अलग सी लैंग्वेज, एक अलग सी इंग्लिश वर्ड जो अजीब ही थी। जैसे कि मान ले एक अजीब सी वर्ड में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे की बात को समझ रहे थे। वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, ऐसे वो कर रहे थे। ये देख के पूरे जितने भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो ये देख रहे थे, वो पूरे हैरान हो गए और वो तुरंत उस रोबोट को बंद करने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो रोबोट बंद नहीं हो रहा था, वो अपने आप ही बहुत कुछ हो रहे थे। वो सब वहाँ के जितने भी लोग थे सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ऐसा ये अपनी जो भाषा क्रिएट कर रहे थे कहीं एक एडवांस ना हो जाए या सारे डेटा को लीक ना कर दे, ऐसा ये पूरी तरीके से पूरे जितने भी लोग थे वहाँ के पूरे डर गए थे। और काफ़ी सारे मुश्किलों और काफ़ी सारी परेशानियों के बाद वो उन रोबोट को बंद कर पाए। और ये घटना हुई थी, बहुत टाइम हो गया है। ये तो मैं तो रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चली थी फेसबुक के साथ ऐसी घटना हुई थी, वही बता रहा हूँ। और ये फेसबुक की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। और इससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है और लेकिन बैलेंस में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसे बैलेंस में रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर हम उसे अनबैलेंस कर देंगे तो हमारे लिए सही नहीं है। तो अब चलिए तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, एटम बम। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी गलती जो थी वो है एटम बम का आविष्कार करना। आइंस्टाइन ने एटम बम का आविष्कार करके सबसे बड़ी गलती की थी और वो ऐसा खुद ही कहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एटम बम का जिस दिन वो आविष्कार किए थे उसके कुछ महीनों बाद अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए थे उसके बाद एटम बम की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। और ये देखकर आइंस्टाइन अंदर से पूरी तरीके से हिल गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई थी। उस टाइम पता चला था कि एटम बम कितना खतरनाक है। लेकिन हम इंसान कहाँ मानने वाले हैं, हम दिन प्रतिदिन एटम बम को भी और ज़्यादा खतरनाक बनाते जा रहे हैं। आज एटम बम किस देश के पास नहीं है? इंडिया वालों के पास भी है, पाकिस्तान वालों के पास भी है, चाइना, जापान और यहाँ तो रशियन, सबके पास एटम बम है। लेकिन आज मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ जो ये चाइना वालों ने ये जो कोविड-19 का वायरस जो पूरी दुनिया में फैलाया है, ऐसा क्यों नहीं करते जो पूरी दुनिया में जितने भी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो अच्छा तुरंत चाइना पे बम गिरा दे, एटम बम गिरा के उन्हें ख़त्म कर दे। आज मैं उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या बता रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी ये देश ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है एटम बम का। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं एटम बम को लेकर। एटम बम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, सभी देशों के पास है और कोई भी देश ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि एटम बम से एक दूसरे को ख़त्म करे। क्योंकि अगर एक दूसरे को एटम बम से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी दुनिया को ही ले बैठेंगे और कोई भी नहीं बचेगा। हम इंसान खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे अगर ऐसा होगा तो। और पूरी तरीके से एक प्रकार बताऊं तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश के साथ, किसी भी वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए कि अगर वर्ल्ड वार होगा तो हमारे देश के लिए और या फिर किसी भी देश के लिए सही नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होगा।